नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कंधैया आप सभी मैथ पाठकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैथ विजन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से गुणा को जल्दी और आसान से किया जाता है, जिसमें हमने दो विधि पढ़ा था। एक बेस मेथड से हम लोग गुणा करने के लिए सीखे थे, जिसमें 2 टाइप का हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग उसका टाइप 3 देखने वाले हैं। तो टाइप 3 में क्या है उसी को देखिए। तो टाइप 3 यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या था। टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था किस तरह हम गुणा करते हैं कि जब कोई संख्या बेस से छोटा हो, और टाइप 1 में देखा था हमने कि किस तरह गुणा करते हैं जब बेस से संख्या बड़ा हो। जैसे मैं एक का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे अगर आपको गुणा करना था 102 को गुणा करना था 110 के साथ, तो इसमें हमने टाइप 1 का प्रयोग किया था। और जब हमने 17 को गुणा करना था, मान लिया जाए 17 को गुणा करना था, आप 99 को गुणा करना था अगर आपको 92 के साथ, तो उसमें क्या किया था। तो हमने दोनों के एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा था क्या कि जब कोई संख्या बड़ा वाला हो तो देखेंगे कि इसका बेस कितना है। तो इसका बेस 100 है और इस संख्या का भी बेस 100 है। तो जब इसका बेस 100 है तो यहां देख रहे हैं कि यह संख्या कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। यह संख्या कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। इसमें हमने क्या देखा था, चाहे तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, चाहे तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, दोनों सेम ही आएगा। और यहां हमने 2 पार्ट बांटा था, एक को कहा था LHS, दूसरा को कहा था RHS। LHS में क्या करना है, इसको जोड़ कर लिख देना है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 112, और इधर क्या करना है RHS में मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 10 दूना के 20। और दूसरा चीज ध्यान देना है कि बेस में कितना जीरो है, तो बेस में 2 जीरो है, यानी कि यहाँ 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक है, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे कितना, ये हमारा हो गया इसका गुणनफल। जबकि इसमें हमने देखा था कि कोई संख्या कितना कम है, तो ये 1 कम है और ये 8 कम है। कितना कम है, ये 1 कम है और ये 8 कम है। तो इसमें हमने देखा था कि जब कम वाला संख्या रहे तो क्या करना है, घटाना है, और ज्यादा वाला संख्या रहे तो जोड़ना है। तो ये कम वाला संख्या है, तो इसमें से क्या करेंगे, चाहे इसमें से 1 घटा दीजिए या इसमें से 8 घटा दीजिए, दोनों स्थिति में कितना आएगा, 91 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया 91। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 8। जबकि इसका बेस कितना है, बेस में 2 जीरो है ना। तो जब बेस में 2 जीरो है यानी कि यहाँ 2 अंक होना चाहिए, यानी कि 1 अंक है और 1 अंक अपने मन से लेना है, यानी कि क्या ले सकते हैं, तो 0 ले सकते हैं। यानी कि 91 108 इसका क्या हो गया, गुणनफल। ये हमने पिछला वीडियो में देखा था। और यदि अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें दूसरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा पार्ट 2। और हम लोग आज पार्ट 3 में चलने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 में देखेंगे कि यदि कोई संख्या, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वह संख्या बेस से छोटा भी हो सकता है और बेस से बड़ा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कर देंगे कि यदि एक संख्या बेस से बड़ा हो और दूसरा संख्या बेस से छोटा हो तो क्या करेंगे। तो चलिए इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मान लिया जाए कोई संख्या, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक सिंपल सा संख्या ले लेते हैं 108, और इसको मल्टीप्लाई करना है 99 से या 98 से। तो देखिए कि बेस तो इसका कितना हो गया, बेस इसका 100 हो गया। बेस कितना हुआ 100। अब बेस जबकि 100 है तो देखेंगे ये संख्या कितना अधिक है, तो ये संख्या 8 अधिक है। और ये संख्या कितना कम है, तो ये संख्या 2 कम है। अब यहां पर देखना एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें हमने बताया कि एक बड़ा संख्या है बेस से और एक छोटा संख्या। पहले हम लोगों ने देखा था कि दोनों बड़ा हो या दोनों छोटा हो, लेकिन यहां पर एक बड़ा एक छोटा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सेम कंडीशन वही अप्लाई होगा। अब देखिए कि इसमें करना क्या है बाबू, कि अब इसमें देखिए ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में संख्या है, तो इसका भी 2 पार्ट होगा, एक LHS होगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में वही करना था, क्या करना था कि यदि इसको कितना है 8 है ना, 8 को अगर इसमें जोड़ें तो भी उतना आएगा, और यदि 108 में 2 घटाएंगे फिर भी उतना ही आएगा ना। तो जोड़ कर देख लीजिए, 108 में अगर 2 को घटाते हैं तो कितना होगा 106, और 98 में 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 106। दोनों स्थिति में 6 आ रहा है ना। लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ 16 हो रहा है। कितना हो रहा है
माइनस चिन्ह के साथ 16 हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, माइनस चिन्ह के साथ क्या आया, 16 आया। अब ये माइनस चिन्ह भी तो हमको हटाना है, तो माइनस चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो समझ लीजिए। तो अब इससे पैंचा लेंगे, तो ये सैकड़ा वाला स्थान पर है ना, तो जब भी इसको पैंचा देगा तो कितना देगा, 100 देगा। यानी कि इससे हम अगर एक पैंचा लिए तो एक से पैंचा लेंगे तो मतलब कितना देगा, 100। एक चीज याद रखिएगा कि जितना इसका बेस रहेगा उतना ही वो पैंचा देगा, जितना उसका बेस रहेगा उतना ही पैंचा देगा। यानी कि इसमें से अब बच गया कितना, 105। एक पैंचा दे देने के बाद ये क्या बचेगा, 105। अब 105 बचा, अब इसमें से घटा दीजिए, तो आपको घटाने तो आता ही होगा, 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 84 बच जाएगा। और यही 58 84 जो हो गया इस संख्या का गुणनफल हो गया। देख लीजिए, फिर से एक छोटा सा संख्या लेके करते हैं। मान लिया जाए एक संख्या है 13 और दूसरा संख्या है 8। 13 को 8 से गुना करना है। अब ध्यान दीजिए, ये बेस से कितना अधिक है, तो बेस से 3 अधिक है। ये बेस से कितना अधिक है, तो ये बेस से अधिक है कि कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2। तो या तो इसमें 3 जोड़ दें या इसमें 2 घटा दें, हमारा दोनों ही सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं, इधर हम लोग है लेफ्ट पार्ट, ये है राइट पार्ट। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 2 गया तो कितना बचा, 11। और इसको इससे गुना कर देंगे, 3 दूना के 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस का चिन्ह पड़ेगा बाबू। अब ये माइनस का चिन्ह पड़ा तो यहां पर कितना हो गया, -6। अब देखिए माइनस का चिन्ह को हटाना है तो इससे पैंचा लेंगे, तो ये कितना पैंचा देगा, 10 पैंचा देगा। यानी कि यहां बचा कितना, 10, और यहां 6 से 4 गया कितना, 104। इसका गुणनफल आ गया कितना, 104। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए एक 2 क्वेश्चन को और हम लोग करके देखते हैं। सपोज दैट, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लिया जाए एक थोड़ा सा और बड़ा संख्या लेते हैं, मतलब कि एक ले लेते हैं 993 और एक ले लेते हैं 1013। 1013। अब देखिए, अब इसका बेस खोजिए, इसका बेस कितना है, तो ये इसका बेस है 1000। कितना बेस है, 1000। 1000 बेस है। अब ये देखिए कितना कम है, तो ये 7 कम है। कितना कम है, 7। और ये कितना अधिक है, तो ये आपका 13 अधिक है। अब यहां पर देखिए, अब वही काम करेंगे, एक लेफ्ट साइड लेना है और एक राइट साइड लेना है। लेफ्ट साइड में क्या करना है, तो हमने बोला था कि माइनस वाला घटता है, प्लस वाला जुड़ता है। तो चाहे इसमें इसको जोड़ दीजिए, चाहे इसमें इसको घटा दीजिए, दोनों स्थिति में आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इससे इसमें हम घटाने की कोशिश करते हैं, तो 13 में से 7 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। यानी कि आपको बच गया 1006। कितना बचा, 1006। अब इसको गुना कर देते हैं, 63 91 आपने पढ़ा 91। चलिए माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह दे दिया। लेकिन यहाँ कितना है, 2 ही अंक है, 1 अंक और होना चाहिए, तो 1 अंक हम 0 देंगे। लेकिन ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इससे पैंचा लेंगे। ये कितना पैंचा देगा, तो ये पैंचा देगा, जब भी देगा तो 1000। कितना पैंचा देगा, 1000। तो 1000 ये इसको पैंचा दिया तो ये कितना हो गया, 1005। और इधर हमने देखा तो इधर घटाने के बाद कितना बचेगा, तो जल्दी से घटा लीजिए। तो जैसे आपको घटाना है उस तरीके से घटा लीजिए। तो चलिए इधर 9, इधर 0 और इधर 9। अब गुना कर लीजिए, आपको गुना करके इतना ही आएगा। ये हमारा आसान तरीका से हमने सीखा किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में कम समय में आप गुना कर सकते हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है। और एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन है, यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं या 9th के स्टूडेंट हैं, घर में बैठे हैं, लॉकडाउन लग चुका है, कब तक रहेगा पता नहीं, यदि ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिए। ये ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बृहस्पतिवार या बुधवार से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप इस नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन क्लास में कैसे जुड़ा जाए इसकी सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।